आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाकर वजीर आला और वजीर जो है वो कचरा उठाने के जिम्मेदार बने हुए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जिम्मेदार बने हुए, पानी के महकमे के जिम्मेदार बने हुए। और भाई कौन सी दुनिया में कचरा उठाने का जिम्मेदार जो है वो वफाकी हुकूमत होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है? तो चाहते हैं कि जो सूबों के नए इख्तियारात गस्ब कर रखे हैं 18वीं तरमीम के बाद, जो कि मिलने चाहिए थे, वो दे दें। तो इतनी सारी तरामीम हो रही हैं, तो क्या सूबे बनाने के कानून में आईनी तरमीम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। कराची को इस साल 800 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, 100 अरब भी नहीं मिले। वफाक कहता है कि सारे पैसे वजीर आला को दे दिए, जाओ वजीर आला से लो। क्या सूबे बनाने के कानून में आईनी तरमीम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। रहनुमा MQM ने कहा कि पीपल्स पार्टी कहती थी ज़री टैक्स नहीं लगाना चाहिए। IMF ने कान पकड़कर ज़री टैक्स लगाने का कहा तो जरदारी साहब ने टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। पंजाब के तालीमी इदारों में भर्ती पर मुलाजमीन का जिनसी जराइम का रिकॉर्ड देखा जाए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने खबरदार किया कि जिनसी मुजरिम पूरे तालीमी इदारे के लिए ख़तरा बन सकता है। बच्चों की हिफाजत के लिए मौजूदा भर्ती निज़ाम में बड़ा खला मौजूद है। नादरा सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर्ड तालीमी इदारों में बच्चों की हिफाजत का मुअस्सर जरिया है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने तजवीज़ दी है कि महकमा कानून इंसाफ सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर तक रसाई के लिए मैकेनिज़्म बनाए। तमाम तालीमी इदारों के लिए सेक्स ऑफेंडर वेरिफिकेशन लाजमी करार दी जाए। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में कहा है कि उन्होंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी जिस पर फ़ख्र है। पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दोनों अब अच्छा इक़दाम कर रहे हैं। अमरीका ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी मुल्क करार दे दिया। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। F-35 लड़ाका तैयारे और तकरीबन 300 टैंकों की फरहमी भी शामिल। सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में व्हाइट हाउस में शायरी से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि सऊदी अरब पहले से ज़्यादा महफूज है। सऊदी सरमायाकारी 10 खरब डॉलर तक बढ़ाने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद ने वाज़ेह किया कि इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन साथ ही 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। ईरान जौहरी मुआहदे के लिए अब भी अपना बेहतरीन काम करेंगे। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना कुछ देर बाद ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में हलफ उठाएगी। 18 वजीर और 2 मुशीर होंगे। कोई महाजिर रुकन असम्बली शामिल नहीं है। मियाँ अब्दुल वहीद सीनियर वजीर होंगे। वज़रा के महकमों का ऐलान बाद में किया जाएगा। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की अलालत के बायस स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर हलफ लेंगे। धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक बंद। बुरहान से सवाबी तक खोल दी गई। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में फ़ज़ा आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर है। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 361 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 349, गुजरांवाला में 344 और मुल्तान में 313 रिकॉर्ड की गई। अदालती अहकामात तक लाहौर के पार्कों में कोई तामीराती काम नहीं होगा। स्मॉग के केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट का PHA के वकील को पार्क का कुछ हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट पर देने पर 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कहा कि बताएं क्या पार्क का कुछ हिस्सा किराए पर देना मौजू है या नहीं। केस की मजीद समाअत 21 नवंबर को होगी। मच में गैस पाइपलाइन की मुरम्मत मुकम्मल होने के बाद कोयटा और दीगर इलाकों को गैस फराहमी बहाल कर दी गई। शिकारपुर से कोयटा आने वाली पाइपलाइन मच में 4 रोज़ कबल मुतासिर हुई थी। पाइपलाइन की मुरम्मत कल रात मुकम्मल हुई। अडियाला जेल के करीब गोरखपुर नाके पर अलीमा खान के धरने के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। धरना खत्म। पुलिस ने अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उज़्मा खान को तहवील में लेकर चक्री इंटरचेंज पर रिहा कर दिया। पुलिस और PTI रहनुमाओं के माबैन तल्ख कलामी, गालम गलोच। अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उज़्मा खान बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आई थीं। मुलाकात न होने पर अलीमा खान ने 10 घंटे से धरना दे रखा था।
ट्रंप इंतजामिया खुफिया तौर पर रूस की मुशावरत से यूक्रेन जंग के खात्मे का नया मंसूबा बना रही है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ नए मंसूबे की क़यादत कर रहे हैं। विटकॉफ की रूसी सफ़ीर और यूक्रेनी सदर की सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी गुफ्तगू। 28 नुकात पर मुश्तमिल रोड मैप में यूक्रेन में अमन और सिक्योरिटी गारंटी शामिल है। यूरोप की सलामती और मुस्तकबिल में अमरीका के रूस और यूक्रेन से ताल्लुकात का भी अहाता है। अमरीका के आर्मी सेक्रेटरी और चीफ ऑफ स्टाफ की गैर एलानिया दौरे पर यूक्रेन आमद। अमरीकी अखबार का कहना है कि दोनों हुक्काम रूस भी जाएंगे। इसराइल का जनूबी लेबनान के इलाके सैदून में फ़ज़ाई हमला, 13 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी। हमास ने कहा है कि इसराइल ने पनाह गुज़ीरों के ज़ेर इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट्स ग्राउंड को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने लेबनान में 5 पोस्टों पर कब्जा कर रखा है। रानीपुर से मोरो तक नेशनल हाईवे मुरम्मती काम के बायस बंद। कराची से पंजाब और पंजाब से कराची जाने वाली गाड़ियां फंस गईं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की गवादर में कार्रवाइयां, 32 किलो से ज़ायद मुख्तलिफ इक़साम की मनशियात बरामद। तर्जुमान कोस्ट गार्ड के मुताबिक मनशियात की आलमी मार्केट में मालियत $134 मिलियन है। खदशा है कि मनशियात समंदर के रास्ते बैरून मुल्क स्मगल होना थी। 3 मुल्की T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हरा दिया। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 147 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 4 गेंदों कबल हासिल कर लिया। फ़खर जमान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान खान ने 37 और मोहम्मद नवाज ने 21 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। दोहा में जारी राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स ने मुत्तहदा अरब अमारात को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच में यूएई की टीम पाकिस्तान शाहीन्स के बॉलर्स की शानदार बॉलिंग के सबब सिर्फ 59 रन पर ढेर हो गई। सुफियान वकीम ने 3, अहमद दानियाल और मां सदाकत ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान ने हदफ 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मां सदाकत 37 और गाजी गौरी 16 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। इवेंट में दोनों सेमीफाइनल्स 21 नवंबर को खेले जाएंगे। बरतानिया में गुज़श्ता बरस 1,19,000 से ज़ायद कारें चोरी होने का इंकशाफ, जो औसतन रोज़ाना तकरीबन 320 बनती हैं। बड़ा सबब चाबी के बगैर चलने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी करार। चोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से चाबी का सिग्नल पिक करके चंद मिनटों में ही नई कार चुरा लेते हैं। नए कानून के बाद ऐसे आलात रखना या शेयर करना जुर्म करार दे दिया गया। 5 बरस कैद की सज़ा होगी। दुबई एयर शो की तारीख में पहली बार नाइट एयर शो, लाइट से जगमगाते ड्रोन से जहाज भी बनाए गए, परिंदे भी। दुबई एयर शो जुमे तक जारी रहेगा। और कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज शाम स्पेन फीचर की फिल्म स्क्रीनिंग और म्यूजिक वर्कशॉप होगी। रात 8 बजे थिएटर प्ले रनिंग फॉर माई लाइफ पेश किया जाएगा।